अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राबिया हसन, यू वाचिंग एंटरटेनमेंट पाकिस्तान। 25 नवंबर को फिल्म ज़रा रिलीज़ होने जा रही है, सो वी आर मीटिंग विद द कास्ट और हम उनसे को बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है अदनान भट्ट, उनका डेब्यू है इस फिल्म में। जी अदनान, क्या हाल चाल? वेरी वेल, थैंक यू। अच्छा, तो एक्टिंग कैरियर में आप किस तरह से एंटर हुए हैं? एक्टिंग करियर में एक्चुअली मैंने थिएटर तो बहुत ज़्यादा किया है, ऑलमोस्ट 8 इयर्स मैंने इंग्लैंड में थिएटर किया। लेकिन वो थिएटर जो था, थिएटर ऑब्वियसली फिल्म इज टू डिफरेंट मीडियम्स। तो जब मैं आई एम वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स इन द फिल्म, सो वी हैव अवैस राउत साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, एंड फिर एजाज शाहिद एंड देन माई सेल्फ। सो द ओरिजिनली ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो ये था कि प्रोडक्शन, बट देन ऑब्वियसली इसकी ऑडिशनिंग चल रही थी जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ महावीर सिंह राजपूत। तो एजाज भाई then said to Shan कि यार you should consider him as well. And by the way, I was 110 kg at that time. How were you discovered? Like into the it was I know Avais Rao Saab has been brother and friend to me for almost 10-11 years. So इससे पहले मैंने जो film project करना था उसका नाम था Agents PK. And then that was converted into Khalifa. Then that became Zarar, and but वो कुछ इस तरह से ये तो फिल्म की प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन ऑब्वियसली जब ये ऑडिशनिंग चल रही थी इसकी महावीर सिंह राजपूत की, तो 4 से 5 लोगों के ऑडिशंस हुए, और उसके बाद देन एजाज भाई सेड कि नो, व्हाई डोंट यू कंसिडर अदनान एज वेल। एंड देन शान इज अ बिट ऑफ अ चीफ, इज लिटिल डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू द फिल्म। ही इज वेरी ब्रूटल, ही इज वेरी वो कहते हैं ना आंखें जो माथे पे रख लेते हैं, चीफ बुलाते हैं। मैं उनको चीफ कहता हूँ। ऑब्वियसली इज अ मेंटर, इज अ बिग ब्रदर एंड इज अ गुरु टू मी, सो आई होल्ड अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। सो उन्होंने कहा कि यार 2 वीक की वर्कशॉप्स दी, इसमें बेशुमार स्पीच मॉड्यूलेशन थी, इसमें 2-2 सफ़े थे, पढ़ना, लाइट में खड़ा होना, टर्न करना, वॉक करना, हाथों की, पाँव की, वो सारी पूरी, क्योंकि मैं थिएटर की वजह से मेरा जो ग्राम था वो उस साइड पे था, और कैमरे के फ्रेम से जो मैं नहीं देख पा रहा था अपने आप को, तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने फिर एडजस्ट किया। और मुझे याद है कि आई थिंक 2 वीक के बाद फिर उन्होंने डिसीजन लिया, और उन्होंने कहा कि 2 कंडीशंस हैं जिसकी बुनियाद पे तुम ये कैरेक्टर करोगे। वो क्या कहते जी, एक तो तुम्हें 110 किलो से 90 पे आना है, और 6 महीने के बाद हमारी ओपनिंग थी फिल्म की। सो 6 महीने में मुझे वो, और 90 किलोस पे भी मास में आना है, मसल मास में, मतलब वो फैट लॉस नहीं था, वो मसल में कन्वर्ट करना था। काफी बॉडी रिवील आपने की हुई है। जी। तो उसमें, और फिर बालों की एक सर्टेन लेंथ चाहिए थी उनकी, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो रॉ एजेंट है, बट वो ऑब्वियसली सरदार है, सिख है, तो उसके बालों की एक सर्टन, और इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है राबे। ये कैरेक्टर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है बाय द वे, इसको मॉडिफाई किया गया है, और इसकी वेरियस लेयर्स हैं। मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने कहा जी कि इसकी जो आंखें हैं, दैट शुड से थिंग्स, सो एक्सप्रेशन शुड से थिंग्स। वो कहते हैं साइलेंस हैज़ द बिगेस्ट नॉइज, खामोशी में भी आवाज़ होती है, तो वो आंखों से ज़्यादा काम करना था। तो मेरी वो सारी की सारी जो कन्वर्जन थी या ट्रांजिशन थी, वो उन्होंने आंखों के जरिए किए। कि मतलब इफ यू वांट टू गेट जॉब डन, देन योर आईज शुड से समथिंग, नॉट योर जेस्चर्स और योर वर्ड्स। तो ये एक्चुअली एक जर्नी थी, जिस तरह मैं इसमें एक्टिंग में फिर आया। फिर ऑब्वियसली इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, आई मीन आई हैव लर्नड अ लॉट। कभी कभी कहते हैं जिस तरफ हवा चल रही हो ना, तो आपको उसी तरफ ही चल देना चाहिए। एंड आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। आई मीन वर्किंग विद समबडी लाइक शान शाहिद, यू नो, आई हैव बीन ह्यूज फैन ऑफ हिम, ग्रेट एक्टर। तो उनके साथ एक इंटिमिडेशन भी थी, ऑब्वियसली, यू नो, स्टेचर का बंदा हो, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटिमिडेशन थोड़ी उन्होंने ही ख़त्म की, बट ही हैज़ हिज ओन वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ही विल, एंड वी हैड सो मच फन। आई मीन आई कैन टेल यू दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। आपको क्या लगता है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है, टैलेंट होता है इंपॉर्टेंट ज़्यादा? आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समटाइम्स you have to go to the institutes and the universities to study something. I mean, you see so many accountants go to do the ACCAs or whatnot. But how many of them actually become a successful accountants? And then there's some who are born talented. I won't call myself that. Sometimes you do not know about yourself. आपको नहीं पता होगा कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, ये कौन सा नहीं। शायद वो देखने वाले को समझ आती है। और ये वो सारे क्वेश्चंस मैंने भी किए थे उनसे। मैंने उनसे शुरू में कहा था कि मैंने कहा, यू नो, being a producer and having a camera and 100 people crew going into UK और फिर उसके बाद टर्की, क्योंकि मेरा सारी टीम्स वहीं पर थी, मैंने कहा वो सब करना एक बहुत बड़ी डिमांड होती है।
तो अगर मेरी प्लेट ऑलरेडी इतनी फिल्ड है इस काम से, so you're going to put an acting on it, do you think कि मैं कर सकता हूँ? उनका जवाब ये था कि यार मैंने 550 फिल्में की हुई है, तो अगर मैं कुछ चीज़ तुम्हें कह रहा हूँ तो उसके अंदर कोई सब्सटेंस होगा, एंड आई होप कि मैंने जस्टिफाई किया हो इस चीज़ को। मैं तो सिर्फ गारंटी कर सकता हूँ कि काम में मेहनत करके आप करें, अब उसका रिजल्ट जो है वो तो ऑडियंस है या फिर सबसे पहले तो खैर अल्लाह की ज़ात है। तो आपने मेंशन किया प्रोड्यूसर, तो व्हाट स्किल्स डू यू थिंक अ प्रोड्यूसर शुड हैव? That's a very important question. I think the producer in today's time should have a very minute, हमने एक मॉडल इसमें डिस्कवर किया है जिसको बोलते हैं C2V. हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अवैस राउफ, he is a visionary. He has a vision. And then people like us, we are the missionaries. When I say like us, mean me and Ajaz bhai. So we complete that vision as a mission. तो जो विजन था उनका वो ये था कि एक सीरीज बनानी है फिल्म्स की, कि जिसके अंदर 3 पर ईयर हों। ऑब्वियसली इसको तो देर लग गई, खैर दिस वाज द फर्स्ट वन, जिसमें जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो टॉप प्रोडक्ट होएगी, मींस के ऑल द बेस्ट एक्टर, देन द बेस्ट टेक्निकल क्रू, एवरीथिंग टॉप ऑफ द लाइन, एंड देन द सेकंड वुड बी मिक्स एंड मैच, और जो तीसरा है वो कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल, तो उसकी फाइनेंशियल डिविजन्स भी वैसे ही थी। और समहाउ हमने, जैसे कि आपने पूछा ना कि प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि हमारा बॉक्स ऑफिस जो है ना वो डिटरमिन करता है कि आप प्रोड्यूसर कैसा होना चाहिए। अगर बॉक्स ऑफिस आपके सामने सारी, अगर आप उसको मौला जट को निकाल दें, मौला जट इज वन ऑफ द यूनिक थिंग, लेकिन अगर उससे पहले चले जाएं आप, तो आपको आपके बजट्स वैसे ही पता चल जाते हैं बीइंग अ प्रोड्यूसर, कितने होने चाहिए, कितने लगने चाहिए। तो आई गेस वो जो बिजनेस सेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एडिटेड सीन, ये मेरी ओपिनियन है एंड मेरी ओपिनियन बेस्ड ऑन 5 साल है, कि एक एडिटेड सीन जो फिल्म का होता है उसकी कॉस्ट प्रोड्यूसर्स को पता होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। बट देन अगेन यू नो, आई गेस दिस इज अ बिट ऑफ अ लर्निंग कर्व फॉर ऑल ऑफ अस। पाकिस्तान के अंदर एक्सपेरिमेंटल मोड चल रहा है अभी, 20 फिल्में बनती हैं साल की, आई थिंक, तो मेरे ख्याल में इसको इंडस्ट्री तो खैर मैं नहीं कह सकता, बट एक सिनेमा है छोटा सा और हर बंदा अपनी एफर्ट कर रहा है। इंशाल्लाह ये हमारी एफर्ट है ज़रा, बहुत कोशिश की है सब टीम ने, हमने अपनी नीयत अच्छी के साथ काम की है, और फुल ऑन कमर्शियल फिल्म है, पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर है, और विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द लव एंड द रोमांस एंड टॉप ऑफ द लाइन एक्शन, लाउड एक्शन। सो होपफुली आपको भी पसंद आएगी और हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, आपको क्या लगता है कि बाकी फिल्मों से कैसे ये डिफरेंट है, विच विल ड्राइव पीपल टू वॉच इट? There are a couple of elements which I think इसको दूसरी फिल्मों से काफ़ी मुख्तलिफ, इसलिए कि पहले मैंने जैसे बोला कि पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर पाकिस्तान के अंदर ट्राई नहीं हुई है एज फार एज आई नो, और इसके अंदर जो इसकी विजुअल अपील है जो, वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होगी हमारी ऑडियंस के लिए। उसमें ये बड़ी फास्ट पेस्ड फिल्म है, बट ऑब्वियसली अगर ऐसे फास्ट पेस्ड आई डू नॉट मीन कि उसके अंदर फास्ट एडिट है, उसकी पेस फास्ट है, मतलब कि इट्स लाइक अ वर्जन ऑफ जेसन बॉन्ड एंड जेम्स बॉन्ड। तो ये इसलिए फ़र्क है कि इसकी कलर पैलेटिंग सारी आपको एक किसी भी नॉर्मल बॉर्न आइडेंटिटी या बॉर्न लेगेसी या बॉर्न अल्टीमेटम टाइप फिल्म्स का आपको मिलेगा। और क्योंकि हम लोगों ने वेस्ट पे ज़्यादा शूट किया, मीन्स कि हम लोगों ने बॉडी चेस्ट पे क्लोज एनवायरनमेंट में किया है, तो मूविंग इमेजेस बहुत ज़्यादा है, तो लाइटिंग, विजुअल अपील, और फिर शान शाहिद ने इसके जुमले लिखे हैं, स्क्रीन राइटिंग की है, पूरे उस स्टोरी की ड्राफ्टिंग की है, और आपको जुमले इसमें जो यूज़ हुए हैं, जो डायलॉग्स हैं, मैं तो समझता हूँ कि वो इसका यूनिक पॉइंट होगा। राइट, तो जो प्रोडक्ट अब बनी है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी, इंशाल्लाह। देखिए वो उसमें ये होता है ना कि आई थिंक सेटिस्फैक्शन टोटल तो कभी भी किसी चीज़ से नहीं होती, मुझे पर्सनली तो नहीं होती, अपने भी किसी काम से नहीं होती, सारी ज़िंदगी नहीं हुई, और मेरे ख्याल है कि वो कभी भी नहीं होगी, लेकिन अपनी पूरी कोशिश ज़रूर की है। तो और जो इसकी स्टोरी टेलिंग है, सो फार आई फील कि इट हैज़ डिलीवर्ड द मैसेज जो हम देना चाह रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ज़रार के बारे में कि ये एक शुगर कोटेड एस्प्रिन है, और वो सरदर्द भी दूर कर देगी, और आपको वो करवा भी नहीं लगेगा, मीठे मीठे में, मतलब आप वो, तो मैसेज है जो पास ऑन करने की कोशिश की है, एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट एंड लेट्स सी हाउ पीपल नाउ रिएक्ट टू इट। तो 3 डिफरेंट लोकेशंस पे आपने इसको किया शुरू, व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक, किस तरह आपने सेलेक्ट किया कि इन 3 डिफरेंट लोकेशंस पे करना है, और क्या क्या चैलेंजेस आपने किए? उसमें जो इसकी रिक्वायरमेंट थी स्टोरी की, वो ही लोकेशंस मांग रही थी। अच्छा, मतलब अगर हम उसको चेंज करते मैं आपको उसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ।
कार चेस सीक्वेंस आपने अगर जेल रोड पे करना है तो डू यू थिंक यू कैन डू इट? क्योंकि आपको उसके अंदर सिर्फ 2 ड्राइवर नहीं चाहिए जो प्रिसाइजली ड्राइव कर रहे होंगे, उसके अंदर आपको कुछ 15-20 और गाड़ियाँ चाहिए जो आपके आसपास से भी गुजर रही हैं। तो ये वो सारे रिसोर्सेज हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में हम लैक करते हैं वो, और उसकी वजह से हमें फिर मजबूरन स्टोरी को ड्राफ्ट ऐसे करना पड़ता है। खैर इसकी तो रिक्वायरमेंट ही ये थी, तो हम लोगों को टीम्स को यहाँ से बुलाने से अच्छा था कि हम लोग वहाँ पर चले जाएं, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो वो अब इस्तांबुल था जहाँ पे हमने पूरा वो इस्तांबुल ब्रिज है, इनफैक्ट रादर इट्स कॉल्ड बॉस्फोरस ब्रिज, जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है, वो सारा बंद करवाया। उसकी दोनों साइड पे हमने कार चेस सीक्वेंस पे हाया सोफिया और सुल्तान अहमद, वो सारी जो स्क्वायर थी दैट वाज क्लोज्ड फॉर द होल नाइट। How did you manage it? Tell us some details about it. Rabia, I think Allah has been very kind to me. I have lived almost my all adult life outside Pakistan. तो कुछ मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मीडिया से बाहर, तो उससे होता ये है कि वो कहते हैं when I scratch your back she will scratch mine. So I have scratched their back a lot. So it was time for them to deliver. तो वो जो परमिशंस थी, लोकेशंस थी, ये वो थी, that was चैलेंजिंग होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। अपने को-स्टार्स के बारे में बताएं कुछ, नदीम साहब के बारे में और किरण के बारे में, नईर एजाज साहब के बारे में। What was it like working with them? मैं आपको बताऊं राबिया, I think I find I don't know why, but this is true. I sometimes feel so blessed to be working around this league of gentlemen, and Kiran also. I mean, look at Nadeem Saab. I've had an opportunity to learn so much from him. आपके सीन्स हैं उनके साथ? मेरे उनके साथ I think 1 या 2 सीन हैं, but अपार्ट फ्रॉम द सीन्स, क्योंकि मेरा और उनका वो हम लोग शेयर कर रहे थे 2 जगहों पे, हम लोगों ने ऑलमोस्ट वीक शेयर किया है, तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल आई फाइंड हिम फ्रेंड, ब्रदर, फादर, एंड मैंने उनसे जो क्वेश्चन किया है, कभी भी किया है, मैं उनसे आई यूज्ड टू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ हिम, एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग कि मतलब एक्सेप्टेंस कर लो अब कि यू आर हियर, दिस इज़ हाउ यू हैव टू बिहेव, दिस इज़ हाउ यू हैव टू से थिंग्स। मुझे उर्दू पंजाबी का बड़ा मसला था बाय द वे, जब मैं 5 साल जी मैं जब आया था उस वक्त, क्योंकि मैं लार्जली मैंने आपको बताया मैं नहीं रहा यहाँ पे, ऑब्वियसली मेरे अंदर तो है वो, मैं यहीं की प्रोडक्ट हूँ, बट चूंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया तो पंजाबी उर्दू का मुझे कुछ इशू होता था, बोलने में फ्लुएंट ज़्यादा इंग्लिश आती है। जी ऐसे ही। तो इन्होंने मुझे नदीम साहब ने कहा कि तुम अब अकेडमी में जाके प्रॉपरली इसको दोबारा रिफ्रेश करो। अच्छा। तो देन आई वेंट ऑन टू हिज सजेशंस, बहुत हेल्प किया उन्होंने, आउट ऑफ द वे जाके किए। नैयर एजाज साहब, मैं उनको कहता हूँ नैयर दादा, तो वो दादा की तरह उन्होंने बड़े भाई की तरह हमेशा हाथ पकड़ा है, बताया है उन्होंने। मैंने कभी भी और उसके बाद शक्को चीमा साहब, ही हैज़ हिज ओन फ्लेवर, और उन्हें अपने फ्लेवर से बताना होता है आपको। और देन अबव ऑल शान भाई, यू कांट गो रॉन्ग विद हिम, उनका तरीका डिफरेंट है। ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड कम एंड टेल यू कि राबिया लुक आई टेल यू दिस इज हाउ यू शुड डू द जॉब, ये इसको ऐसे रखो। He will do the things you have to observe. मतलब आप अगर एक प्यासा बंदा है तो वो ही जाएगा ना पानी की तरफ, वो पानी तो नहीं आता उसकी तरफ, तो he will not tell you about it, but and then also he will throw you in the ditch. वो आपको फेंक देंगे और फिर आपको ऊपर खड़े होकर ना बैठ के वेट करेंगे कि अच्छा ये ऊपर कैसे आता है, लेकिन रास्ता बता देंगे कि इधर से तुमने आना है। And then you asked about Kiran. I mean, Kiran has been absolutely an amazing person to work with. She's very professional. She is disciplined, regimental. She has an energy about her. There is a lot of vibe about her. और वो जो vibe है ना उसकी, वो पूरी चीज़ों को जो है ना वो चेंज कर देती थी सेट पे, if you understand what I mean. मतलब वो आना उसने, तो अगर कोई ऐसी स्ट्रेस भी चल रही है ना, तो the way she used to come and then used to talk and with her own flair, वो पूरी सारी की सारी जो environment है वो पूरी चेंज हो जाती थी। तो I enjoyed, and by the way she has also acted very well. I mean obviously she has done a lot of I believe fashion. She's been a very good model, but being a model and being an actor obviously is 2 different things. तो acting के point of view से मुझे तो मैंने personally किरण के character को बहुत enjoy किया actually, because it's her first job ever. अच्छा, आपका character तो वैसे it's like an antagonist, negative role है, तो आपको थोड़ी hesitation नहीं हुई कि शान अब कह रहे हैं तो ऊपर से रोल भी negative है? नहीं, I think negative, देखिए किरदार होता है ना, I mean at the end of the day you are an actor, and if you have accepted yourself as an actor, then you have to do whatever comes your way, and if you enjoy that and if you like it obviously. और मुझे लगता है कि बुराई जो होती है उसके अंदर कलर्स ज़्यादा होते हैं। देखिए बुराई ना हो तो अच्छाई नहीं बनती, अच्छाई को अच्छाई बनने के लिए बुराई की ज़रूरत होती है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक डेविल्स विद इन है उसको बाहर निकालना चाहिए। और बाय द वे मैंने तो
इसको एज ए किरदार देखा और एज एन एक्टर आई थिंक आई एंजॉयड दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। लेकिन लाइक आई सेड के विलन हमें समझ वेस्टर्न इंडस्ट्रीज के अंदर या दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि वो इवॉल्व हो चुकी हुई है ना, बहुत देर हो चुकी है उनको, तो अभी हम लोग उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं जो इर्तिका का होता है प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि जो विलन है उसकी अगर जोकर जो है ना, जोकर ना होता तो बैटमैन ना होता। You understand what I mean? So obviously जोकर ने ही उसको हीरो बनाया। तो आई थिंक द विलन हैज टू बी लार्जर देन लाइफ, और अगर विलन बड़ा होएगा तो आपका हीरो बड़ा लगता है। ये एक कॉन्सेप्ट है। फाइट सीन्स हैं मेरे फाइट सीक्वेंसेस शान भाई के साथ हैं बिल्कुल, और बड़े मज़ेदार सीन है और बड़ा उसके अंदर हम लोगों ने मज़ा भी किया है। उसके अंदर चोटें भी बहुत लगी हैं। अच्छा। ब्रोकन माई एंकल। अच्छा जी मेरी 2 दफ़ा, क्योंकि मेरा 9th स्टोरी से जंप था और मेरा स्टंट डबल कोई नहीं है इसमें, मैंने सारे स्टंट्स किए हैं। अच्छा। शान भाई का स्टंट डबल था, मिल गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई नहीं मिला बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। अब मुझे सारे जंप्स भी खुद करने पड़े। फिर शान भाई ने मुझे लॉन्ग शॉट से 9वीं मंजिल से भी जंप खुद करवाया वायर्स के साथ, which I love him for that. But there you go. उसके बाद फिर कार चेस सीक्वेंसेस हैं जिसके अंदर कोलिजन्स हैं, वो सारे के सारे खुद किए हैं। फुल ऑन एक्शन है इसके अंदर, और वो सारे, और मज़ा आया उसके। मतलब आई मस्ट से कि ये वो चीज़ नहीं है जो मैंने मजबूरी में की है। आई एंजॉय दैट एक्शन एनीवे, सो इट वाजंट समथिंग व्हिच। इसके लिए मैंने 2 आर्ट्स सीखे हैं, पर्टिकुलरली काव मागा which was part of this character. Krav Maga is basically is a disarmament. आपने डिसार्म कैसे करना है अपने बंदे को जो आपके सामने है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये सीखना है, तो फिर then I've learned that from England. And the second was Jiu-Jitsu, and that was a Brazilian Jiu-Jitsu, in which obviously grappling है, obviously, and then taking down है। कितनी देर की ट्रेनिंग ली आपने? I think it was about 3 months each. So over the period of almost 7-8 months जब तक हमारा एक्शन सीक्वेंस हुआ था। और इसके अलावा जो है वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग तो मेरी बॉडी फिटनेस की तो चलती रही है, क्योंकि ऑब्वियसली 110 से 90 पे आना कोई आसान का, और फिर उसको मेंटेन करना, क्योंकि आप देखें ना आपका 14-15 माह का जो है एक ड्यूरेशन था जिसके अंदर वो क्लोज हुई है फिल्म। आई थिंक बस 17 मंथ्स, 17 माह में हमने कैमरा क्लोज कर दिया था, जो कि मेरा पार्ट था एज ए प्रोड्यूसर, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उसके अंदर जो है वो आपने एक फिजिकल अपनी फिटनेस को उसी तरह रखना था, तो वो भी बहुत आपको पता चैलेंजिंग काम होता है, स्पेशली when I'm butt and I'm Kashmiri and I love food, so मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। अच्छा, tell us about Thomas Vernon, because how did you discover him? He's a very established composer. मैंने उनका प्रोफाइल देखा जी, और उन्होंने क्राउन के लिए और वंडर वुमन के लिए, हैंस जिमर के लिए उसने काम किया हुआ है थॉमस ने। Thomas he actually studied in, I believe he was in one of the universities which I was affiliated to. This I knew him through somebody. Achha. Then I approached, and then obviously I showed it to Shan, and Shan said this is amazing, and it suited our the whole narrative of the film and the story of the film as well. And then he came in. अच्छा, उसके साथ फिर मज़ा ये था कि थॉमस जो ना ही बहुत पैशनेटली उसने काम किया ज़रार के लिए। उसने इस म्यूज़िक स्कोर को इंडिविजुअली डिज़ाइन किया है, लार्ज स्केल पे हम लोगों ने इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको डिज़ाइन करवाया है, जिसके अंदर लाइव डिजिटल VSTs तो किए हैं उसने कंपोज, बट लाइव उसने जो है सारा म्यूजिक जी बिल्कुल एब्सोल्युटली यू हैव। सो वो एंड थॉमस ने फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी है कि उसने हैंस जिमर के साथ काम किया, समबडी हु आई एम बिग फैन ऑफ। हैंस जिमर इज अ बिग नेम, एंड स्टीव जब्लॉन्स्की इज अनदर गाय, मेरे ख्याल उसके साथ उसने एसोसिएशन की थी 2 प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमारी चूँकि ज़रार का थीम ऐसा था कि उसके अंदर हमें जो बैकग्राउंड था वो चाहिए ऐसे बंदे का था, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर रियली गुड फ्रेंड्स आल्सो। राइट, व्हाट अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मैं नेटफ्लिक्स का कर रहा हूँ एक व्हिच इज स्टार्टिंग ऑन द फेब एज एन एक्टर जी, आई थिंक इट्स एंड ऑफ फेब और मे बी मार्च, एंड देन apart from them there is a one song perhaps is getting released I think in March or April as well, but a couple of things are in the pipeline. Open to that. If something is substantial, something where I put my heart and work into it, I would definitely do it. But it's not something eventually at the end of the day as an actor you have to do things. I enjoyed theatre, by the way. Theatre के अंदर चूँकि you live in a character for certain times, I had a problem with that, and you can tell कि मैं अभी ऑलमोस्ट महावीर सिंह राजपूत के ही कैरेक्टर में हूँ। दिस इज़ वेरी शान सेड टू मी कि यू हैव टू सॉर्ट ऑफ स्विच ऑफ, बिकॉज होता ये कि थिएटर का बंदा जो है ना वो कैरेक्टर में रह जाता है। तो विच इज़ व्हाट ही सेड कि जब वंस यू ऑफ द सीन यू गो बैक टू योर ब्रदर सिस्टर एंड व्हाटएवर द मोड यू हैव। सो I did then, yes, I did. Well, no, this is back on because promotions हो रही है ना, so this is the reason why I'm back in that character, yes. So it was interesting, and I'm open to it. Like I said, I think we have a very evolving cinema,
बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, और मेरा ख्याल है कि अगर अच्छा प्रोजेक्ट हो, अच्छी टीम्स हो, तो उनके साथ काम करने में आप अपना बेस्ट तो दे सकते हैं ना एज एन एक्टर. इंशाल्लाह, लेट्स सी. चलिए अदनान, बेस्ट विशेस टू Thank यू you फॉर very योर much. फिल्म एंड थैंक Thank यू you. सो मच फॉर योर टाइम. Thank you very much, Charles.